आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4. फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स. ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि मिरर हमारे पास कनकेव है या कन्वेक्स. सबसे पहले हम देखते हैं इसमें गिवन क्या है हमारे पास कि आपने फोकल लेंथ इसमें आपने फाइंड कर ली. उसने कहा फाइंड द फोकल लेंथ, जबकि इमेज है वो हमारे पास 5.66 सेंटीमीटर है बिहाइंड द मिरर. क्यू इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 5.66, जबकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास है 34.4 सेंटीमीटर. अच्छा, इसमें ना इमेज की जब बात हो रही थी तो इमेज बिहाइंड द मिरर का था, तो इस वजह से ना हम इमेज के साथ ना नेगेटिव साइन लगा देंगे. ठीक है जी, तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे इमेज के साथ. बाकी वो कहता है कि इसकी फोकल लेंथ फाइंड कर ले. फोकल लेंथ का आपको फॉर्मूला पता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. तो आए जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करते हैं. 1/f की वैल्यू हमारे पास है 1/p की जगह मैं क्या लिख दूंगा जी 34.4 प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/-5.66. तो हम इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं. 1 डिवाइड बाई 34.4 आगे हमारे पास आता है माइनस, क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास माइनस रहता है तो मैं माइनस लिखता हूँ 1/5.66. जब मैं ये करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है -0.14. जो भी आती है इसको हम 1 से डिवाइड कर देते ताकि हमारे पास डायरेक्ट फोकल लेंथ आ जाए. जब हमने इसको 1 से डिवाइड किया तो हमारे पास फोकल लेंथ आ गई -6.77 सेंटीमीटर. तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास P और Q गिवन होंगे तो हम उसके जरिए बाय यूजिंग मिरर फार्मूला फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं. अब उसने कहा था कि इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स. आपको ये बात पता है कि इमेज बिहाइंड बनेगी क्यू के साथ नेगेटिव और फोकल लेंथ के साथ नेगेटिव है, तो हमारे पास जो मिरर होगा वो क्या होगा कन्वेक्स मिरर. तो आप यहाँ पे एंड पे इसका बी जो पार्ट है उसमें लिख देंगे हमारे पास कन्वेक्स मिरर. तो सिंपल आपने यहाँ से Q और P को मिरर फार्मूले में पुट करके फोकल लेंथ निकाली और उस फोकल लेंथ के जरिए आपने देख लिया कि हमारे पास जो मिरर है वो कन्वेक्स है या फिर कनकेव.